बात करेंगे बेटा मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की। तो मेटालिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या होता है, तो जैसा कि अब मालूम है किसी भी एटम पर पॉजिटिव चार्ज कब आएगा, जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। यानी किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉन को लॉस करके कैटायन फॉर्म करना, यानी कैटायन बनाने की जो टेंडेंसी होती है, बनाने की जो क्षमता होती है, वो उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर कहलाता है। और जैसा कि आप जानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेटल पे होता है, यानी जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर है वो उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी को भी डिफाइन करता है, इसलिए इसको हम लोग मेटालिक करेक्टर के नाम से भी जानते हैं। यानी अब देखते हैं द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म अ कैटायन बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटालिक करेक्टर। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी कैटायन फॉर्म करने की, कैसे, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, ठीक है, को हम उसकी इलेक्ट्रो पॉजिटिव या मेटालिक करेक्टर कहते हैं। ठीक, दिस प्रॉपर्टी मेक द एलिमेंट एज मेटल। और ये जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी एलिमेंट को मेटल की तरह कन्वर्ट कर सकती है या उसकी मेटालिक प्रॉपर्टी को बताती है। तो वही चीज़ कहा गया है, कोई आपके पास एलिमेंट है जिसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन का लॉस करा और किस में कन्वर्ट हो गया, कैटायन में, ठीक है, बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो रिएक्शन है क्या बता रहा है, उसका मेटालिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर को बता रहा है कि जो एलिमेंट है वो कैसा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस कर सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज क्लोजली कनेक्टेड टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है वो आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, आप जानते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलता है उतनी कम उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है, यानी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उस एलिमेंट की, ठीक है, उस एलिमेंट की जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर है उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही बताया गया, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लॉस इलेक्ट्रॉन इज क्लोजली कनेक्टेड टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। द स्मॉलर द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट, ठीक है, द ग्रेटर विल बी इट्स टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड दस ग्रेटर विल बी इट्स मेटालिक करेक्टर। जितनी कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी जल्दी कैटायन का फॉर्मेशन होगा। मतलब किसी भी एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी उसका मेटालिक करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। तो वही बताया गया है कि स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी हायर इज़ द ग्रेटर इज़ द टेंडेंसी ऑफ लॉस इलेक्ट्रॉन एंड ग्रेटर विल बी इट्स मेटालिक करेक्टर और इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा इसकी पीरियोडिसिटी ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की पीरियोडिसिटी क्या होती है, यानी कहाँ ग्रुप में नीचे की ओर जाएँ। तो ग्रुप में अगर हम नीचे की ओर जाएँ तो क्या होगा, ग्रुप में नीचे की ओर जाएंगे तो साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेगी। साइज ऑफ द एटम बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ जाएगी। ऐसा होने से न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग जो होगी वो न्यूक्लियस से वीक हो जाएगी। इस वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से निकलेगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी ग्रुप में अगर हम नीचे की ओर जाएँ तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर क्या करता है, बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कम होती जाती है। ठीक है, तो वही बोला गया, इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इंक्रीजेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करती है किसी भी ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर। अब बात आती है बेटा पीरियड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी पीरियड का इफेक्ट पड़ता है। तो इन अ पीरियड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं किसी भी पीरियड में, आप क्या देखते हो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग करते हैं वो सेम सेल में कर रहे होते हैं। जब सेम सेल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो नंबर ऑफ़ सेल्स ना बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट सेल नहीं बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर का चार्ज होगा वो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों को बढ़ता चला जाएगा, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला जाएगा। इस वजह से सेल्स जो होंगी वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी, यानी सिकुड़ने लगेंगी, और जब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो उसकी डिस्टेंस जो है वो न्यूक्लियस से कम हो जाएगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे इससे न्यूक्लियस से। जब इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड हो जाएंगे तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, यानी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी यानी इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर नहीं निकलेंगे, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ईजिली नहीं आएगा। अब ईजिली पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, यानी डिफ़िकल्टी से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम है, यानी वो आसानी से इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर सकता। तो हम वही चीज़ जानते हैं कि किसी पीरियड में अगर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे
तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो ये थी बेटा आज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, इसे मेटालिक कैरेक्टर भी बोलते हैं। और कुछ और भी हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।